दोस्तों आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम थ्योरी की क्लास लेंगे कि पूरा पार्टनरशिप डीड क्या होता है। हम फर्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से और कंपनी से किस तरह से अलग है, पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन दोनों में क्या अंतर है, हम ये सब का मतलब भी समझ चुके हैं। हमने दो क्वेश्चन भी छोटा सा किया था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, उसके बाद बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में एक अकाउंट आ गया था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लेक्चर नंबर 1 में हमने सीख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम पार्टनरशिप डीड की बात करेंगे, पार्टनरशिप अग्रीमेंट की बात करेंगे। ये पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट क्या होता है? पार्टनरशिप डीड मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर अगर बिजनेस करना शुरू किए हैं, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस किए हैं उन्होंने साझेदारी में, तो मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। तो दो या दो से जब ज़्यादा लोग अगर कोई बिजनेस में होते हैं तो मालूम है कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है। तो उसके लिए एक अग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है पार्टनर्स के बीच में कि भाई हम इस सिचुएशन में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हर तरह का क्या कुछ कंडीशन होता है, वो कंडीशन बताया जाता है, वो पार्टनरशिप डीड होता है। पार्टनरशिप डीड आपका ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो है पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब यानी पार्टनरशिप डीड का मतलब जो है ओरल, यानी कि दो या दो से ज्यादा मिलकर अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो ओरली बोल दिए कि देखो भाई हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना हम इक्वल बांटेंगे, हम 3:2 बांटेंगे। अगर ओरली अपना समझौता डिस्कशन हो चुका है तो वो इस तरह का जो डिस्कशन यानी किस तरह का जो अग्रीमेंट है उसे ओरल कहते हैं। और एक अगर रिटर्न फॉर्म में कि चलो भाई एक हम पेपर बनाते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी लॉ को फॉलो करते हुए, तो इस लॉ में हम जो कंडीशन रखेंगे कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 होना चाहिए, हमारा कैपिटल इतना होना चाहिए, इस तरह का अगर वो रिटर्न के फॉर्म में अगर आप बनाते हैं अग्रीमेंट तो वो आपका रिटर्न कहलाता है। और अगर सिर्फ बातों से तो वो ओरल है। देख लेते हैं क्या है। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटन बाय रिटन अग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप ओरल या रिटन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या लिखा? इट इज बेटर टू हैव रिटन अग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, दिस रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड, यानी कि जो रिटन फॉर्म में जो आपका जो एक सर्टिफिकेट होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो होता है उसी को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसको पार्टनरशिप अग्रीमेंट या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, यानी रिटन फॉर्म वाले को ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप का मतलब ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, बट अगर आपने कोई अग्रीमेंट रिटन में साइन किए हैं उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पार्टनरशिप डीड। और ये पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हो सकता है? ये इतने सारे कुछ लिखे हो सकते हैं। सबसे पहले अगर पार्टनरशिप डीड अगर हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखना होगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी कि आपका जो फर्म है उस फर्म का नाम क्या होगा, वो फर्म जो है कहां पे एग्जिस्ट करता है, किस जगह पे, प्लेस, नेचर ऑफ द बिजनेस दैट द फर्म शेल कैरी ऑन, यानी उस बिजनेस का नेचर क्या है, आप किस चीज में बिजनेस डील कर रहे हैं। क्या आप कपड़े बेचने का बिजनेस करते हैं, क्या आप सब्जी बेचने का बिजनेस करते हैं, या फिर कोई और चीज का आपका बिजनेस है। नेक्स्ट आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर का नाम, कितने पार्टनर, उन सारे पार्टनर का नाम और सभी पार्टनर का एक इंडिविजुअल एड्रेस क्या है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर एक पार्टनर का कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, अगर वो कैपिटल अगर बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए हो, अगर बिजनेस में पैसा लगाए तो उस पर क्या इंटरेस्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्रॉइंग्स, क्या पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ कर सकता है, नहीं कर सकता, कितने रुपए तक के विड्रॉ कर सकता है। बिजनेस से अगर पर्सनल पर्पस के लिए अगर कोई भी चीज लेके जाता है, कोई भी चीज बिजनेस का, वो ड्राइंग्स कहलाता है। कितना तक एक पार्टनर विड्रॉ कर सकता है एक साल के अंदर, वो ड्राइंग्स है। अब अगर पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया फर्म से कोई भी चीज तो क्या उस पे फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कितना चार्ज करना चाहिए, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सारा किस पे आप लिख रहे हो? पार्टनरशिप डीड में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, 3:2, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें मेंशन होना चाहिए। रेम्युनरेशन मतलब एक प्रकार से सैलरी हो गया, तो रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स दैट इज सैलरी कमीशन हो सकता है, यानी कि पार्टनर जो होता है, आप बिजनेस चला रहे तो कई बार कहते हैं
कि भाई देखो, अगर बाहर वाले को आप अगर एज ए CEO या एज ए डायरेक्टर या कुछ भी अगर आप हायर करते हो, मैनेजर हायर करते हो, तो आप सैलरी दोगे ना। हम ही पार्टनर मिलके मैनेजर बन जाते हैं, तो क्या करते हैं कि हमें सैलरी मिलनी चाहिए ना, बाहर वाले को दोगे उससे अच्छा हमें दे दो। तो रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कई बार होता है फर्म को पार्टनर लोन दे देता है। कौन देता है? पार्टनर। पार्टनर कहता है कि बाहर वाले सब लोन क्यों लेने जा रहे हो, मैं जो है मैं ही आपको दे दूंगा, मेरे पास घर में बहुत सारा पैसा है। तो पार्टनर, एक पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पे इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, जो होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है तो क्या होगा, अभी हम सीखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल यानी कि गुडविल, अगर कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सिचुएशन होता है, तो वो आपको क्या करना होगा, उसके लिए गुडविल कैलकुलेट करना होगा, उसका मेथड कौन सा होगा, ये सारा इसमें लिखना होगा। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को कौन सा वैल्यू जो करोगे, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, क्या एसेट्स पे डेप्रिसिएशन जो चार्ज करोगे, SLM मेथड से करोगे, WDV मेथड से करोगे, किस तरह से एसेट्स की वैल्यूएशन की जाएगी, वो सारा मेंशन किया जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म की अकाउंटिंग पीरियड क्या होगी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगी या 1 अप्रैल से 31 मार्च होगी। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट का सेटलमेंट किस तरह से किया जाएगा। अगर मान के चलो पार्टनर को कुछ देना है फर्म से, अगर फर्म ने प्रॉफिट कमाया तो पार्टनर को फर्म कैसे देगी, कैश के फॉर्म में देगी, चेक देगी, या अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, कैसे, तो ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हो गया। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म आप जो बिजनेस स्टार्ट कर कितने समय के लिए कर रहे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल या अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। रूल्स टू बी फॉलोड, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर आप बाद में कोई नया पार्टनर को फर्म में एडमिट करते हो तो क्या रूल्स अप्लाई होगा, किस तरह से उसको एडमिट किया जाएगा, उस समय एडमिट होने पर जो पुराने पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा तो क्या होगा, ये सारा सिचुएशन है। इन सब का एक चैप्टर हम पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद बैंक अकाउंट ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन यानी बिजनेस जो है, क्या बैंक सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू किया जाएगा, कैश के थ्रू किया जाएगा, कौन सा हम कंबाइंड यानी जॉइंट अकाउंट बनाए या फर्म के नाम से करंट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इस तरह का जो है डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या हम आगे जो, अगर मान के चलो 2 से ज़्यादा 3 या 3 से ज़्यादा पार्टनर है तो उसमें से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या बाकी रिमेनिंग पार्टनर जो है क्या वो फ्यूचर में बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे, ये सारा इसमें कंडीशन। राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर, यानी कि पार्टनर को क्या क्या राइट दिया जाएगा उस बिजनेस फर्म में, क्या क्या पार्टनर का ड्यूटी कर्तव्य है उस फर्म के लिए, जिम्मेदारी है, वो इसमें लिखा जाता है। सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, अगर कभी कोई पार्टनर में कोई लड़ाई हो जाए तो उसको किस तरह से उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट किया जाएगा, ये सब कुछ कहाँ लिखा जाता है, ये जो एक पेज होता है पार्टनरशिप डीड का ना, उसी यानी कि एक अग्रीमेंट जो बनाया जाता है, ये सारा कुछ उसके अंदर लिखा जाता है। सर अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बातों ही बातों में पार्टनर तो बहुत कह रहे थे कि यार हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में तो कभी लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता, हमें ये पार्टनरशिप डीड इतना सारा लिखने की क्या जरूरत है, ये इतना सारा अग्रीमेंट पर साइन करने की क्या जरूरत है, कोई साइन करने की जरूरत नहीं है, हम तो भैया ऐसे ही बिजनेस करेंगे, हमारे बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है, हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा कोई दरार तो डाल ही नहीं सकता। तो क्या करें फिर उसके लिए, तो ऐसा बिजनेस कर लिए। अब बाद में फ्यूचर में जब प्रॉफिट होता है, किसी ने कैपिटल कम लगाया, किसी ने ज़्यादा लगाया, तो अब लालच आएगा कि भाई कैपिटल किसी का ज़्यादा किसी का कम है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया। जब प्रॉफिट बांटने की समय आया तो बोला कि भाई प्रॉफिट तो इक्वल बांटेगा। दूसरा कहेगा अरे भाई मैंने तो ज़्यादा पैसा लगाया था, तूने कम लगाया है तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। अब वो कहेगा भाई, दूसरा कहेगा क्यों भाई, ऐसा तो पहले तुमने बोला नहीं था कि तू ज़्यादा लगा रहा तेरे को ज़्यादा मिलेगा, मैं कम लगा रहा हूँ तो कम मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं। तो इस तरह से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है फ्यूचर में। तो लड़ते झगड़ते कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में क्या बोला गया, कोर्ट में बोला गया रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वही पार्टनर को मानना पड़ेगा। तो क्या है कोर्ट का फैसला, सबसे पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में बांटा जाएगा, ये बांटा जाएगा आपका इक्वल प्रोपोर्शन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नॉट अलाउड। क्या पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, नो जी नो, पार्टनर्स को सैलरी नॉट अलाउड। क्या पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा, ना जी ना, कमीशन भी नहीं मिलेगा। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होगा क्या, नहीं जी नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज नहीं होगा, नॉट चार्ज।
और क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन अगर फर्म कहती है, पार्टनर कहता है कि भाई आप बाहर से लोन लिए होते तो आपको तो इंटरेस्ट देना पड़ता ना, तो क्या मुझे नहीं दोगे, मैंने तो आपको लोन दिया, तो उस केस में फर्म को लोन पे करना पड़ेगा। किसको? पार्टनर को। किस रेट से? अगर क्वेश्चन साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो एट द रेट ऑफ 6%। कितना? 6%। और लास्ट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर आप नए पार्टनर को साल के बीच में एडमिट करना चाहते हो तो उस केस में नया पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है जब सारे के सारे पार्टनर जो है तैयार हो जाए। न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स आर अग्रीड टू इट। नेक्स्ट है ये सारा ये आपको याद कर लेना है। याद रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो नहीं पूछा जाएगा, बट ये जरूर पूछ सकता है। इनमें से क्वेश्चन आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड अगर है या नहीं है तो फिर क्या रूल एप्लीकेबल होगा। तो ये 7 आपको याद कर लेना होगा। क्या याद करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस में बांटना है? इक्वली बांटना है। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सारा क्या है? नो नो नो, नॉट अलाउड। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना? 6% पर एनम, 6% पर एनम है। और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का पता चल गया कि बिना जब तक सारे पार्टनर एडमिट नहीं होते तब तक के नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। और ये अलग एक और सिचुएशन है, अगर कोई पार्टनरशिप में अगर आपने बिजनेस किए हो और उसमें से कोई पार्टनर जो है सेम बिजनेस जो है उसी जगह पे करता है, उसी के आसपास करता है, तो वो अगर बिजनेस, अगर जिस बिजनेस में पार्टनरशिप में जो बिजनेस हुआ है, अगर वो सेम बिजनेस अगर एक अकेला पार्टनर करता है ना और उस बिजनेस से अगर वो प्रॉफिट कमाता है तो वो पैसा उस बिजनेस में लेके आना पड़ेगा। हाँ जी, तो यही बोला है आपका, इफ a partner carries on business that is similar to that of the firm in competition with the firm and earn profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm। यानी कि जो भी वो सिमिलर उसी बिजनेस यानी पार्टनरशिप में जैसा बिजनेस है उसी टाइप के बिजनेस से अगर वो प्रॉफिट कमाता है तो वो पैसा पार्टनरशिप फर्म में लेके आना पड़ेगा। ये रूल है। ये क्या है? इसे कहते हैं लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, यानी कि ये सारा क्या है? लायबिलिटी है पार्टनर का। दूसरा क्या है? इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी बिजनेस कनेक्शन, द प्रॉफिट सो और शैल बी पेड टू द फर्म। यानी कि अगर बिजनेस, यानी कि बिजनेस का आपने बोला फर्म को कि यार मुझे ना 10,000 रुपये दे दो, और वो 10,000 रुपये छोड़ दो, 100 रुपये आपने कहा कि 100 रुपये मुझे दे दो, और ये 100 रुपये से आपने कहीं लॉटरी लगाया और लॉटरी में आपने 1 करोड़ रुपये जीत लिया, तो वो लॉटरी से जो 1 करोड़ रुपये आपने जीते हो वो 1 करोड़ रुपये आपको बिजनेस में लेके आना पड़ेगा। मतलब क्या है कि बिजनेस का फर्म का कोई भी प्रॉपर्टी या बिजनेस का कोई भी चीज़ अगर यूज करके अगर आप उससे प्रॉफिट कमाते हो तो वो प्रॉफिट आपको पार्टनरशिप फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ये रूल है। अगर लॉस हो जाए तो ना, लॉस के लिए फर्म कहती है भैया अगर प्रॉफिट कमाते हो तो लेके आना पड़ेगा, लॉस हो तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपने रिस्क पे ले जाओ। प्रॉफिट हो जाती है तो फर्म बदल जाती है और कहती है, लालच आ जाता है, कहता है कि लेके आओ भाई और हम सब बांटेंगे आपस में, जितने फर्म के पार्टनर है वो सारे पार्टनर में वो प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट कमा तो रहा है पार्टनर खुद से, बट वो जो कमा रहा है वो 100 रुपये का लॉटरी तो खुद जीता एक पार्टनर, बट वो 100 रुपये कहाँ से लिया था? बिजनेस से लिया था। इसीलिए वो 100 रुपये से अगर 1 करोड़ रुपये या 1 लाख जितना भी प्रॉफिट कमा ले वो सारा पैसा पार्टनरशिप फर्म में लेके आना पड़ेगा और फिर पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर में बांट दिया जाएगा। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 2 में जो आज अभी हमने थ्योरी सीखा है। अभी और इससे आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब समझते हैं। उसके बाद हम समझेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। जो पिछले क्लास में हमने समझा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ होता है तो वो उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद कुछ 2 और चीज एडजस्टमेंट है वो हम समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमें इतना कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही अकाउंट है जो आपने क्लास 11th में भी सीखा था, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप
पार्टनरशिप में जो बनाया जाता है, यानी कि जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में बनाया जाता है, यानी पूरे साल में जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए आप एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग तो आपको मालूम है कि ट्रेडिंग में सिर्फ सामान खरीदने से लेकर बनाने का खर्चा और उसको आपने कितने में बेचा। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे साल में बिजनेस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे खर्चे जो हैं पूरे साल में आपने खर्चे किए डेबिट साइड लिख दो, और जो भी पूरे साल में उस बिजनेस से कमाए हो क्रेडिट साइड लिख दो। अब अगर कमाए ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम है तो प्रॉफिट आता था नेट प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट यानी खर्चे ज़्यादा है इनकम कम है यानी कमाए कम तो आपका नेट लॉस आता था। और ये जो नेट प्रॉफिट आता था इसी प्रॉफिट को आप पार्टनरशिप फॉर्म में क्या करना है, बांटना है। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, इस प्रॉफिट को कि पार्टनर एक ही ओनर अकेला होता था बिजनेस का, तो उसी के कैपिटल में ऐड ऑन कर देते थे, यानी कि कैपिटल में प्लस कर देते थे नेट प्रॉफिट। अब क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा पार्टनर है तो क्या करें, इस प्रॉफिट को पार्टनर में बांटना है, तो बांटने के लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर को क्या क्या देना है सिर्फ उसी के लिए अकाउंट बनाया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी उसमें मेंशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट दोनों में अंदर समझ लेते हैं। स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि कौन कौन से स्टेज है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने समझा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे नेट प्रॉफिट आएगा तभी तो उस प्रॉफिट को पार्टनर में बांटोगे। अगर सब कुछ लॉस हो जाए तो क्या एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसका होता है, प्रॉफिट का, ना कि लॉस का। लॉस तो सीधा सीधा कैपिटल से उसका डिडक्ट कर दिया जाता है, कैपिटल कम हो जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा लॉस को। बट इन केस ऑफ प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट ऑन और नेट लॉस इनकम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। हमने सीख लिया। और ये क्या, इट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर, यानी कि प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए और ये प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया जाता है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, क्या आपने कभी देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता, नहीं होता, कभी भी नहीं होता। एक साल का, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे एक साल में कितना कमाया क्रेडिट साइड में लिख दो, एक साल में कितना खर्चा किया इस चीज को कमाने के लिए जो भी मैंने खर्चा किया सारा डेबिट साइड लिख दो। तो इसका मतलब ना पिछले साल का क्लोजिंग, कभी बैलेंस बीडीसीडी आपने कभी सीखा है, नहीं, तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं होता है। दिस अकाउंट हैज नाइदर ओपनिंग बैलेंस नॉर क्लोजिंग बैलेंस एंड दिस अकाउंट मे हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। यानी जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करेंगे तो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि आपने यहाँ पे नेट प्रॉफिट सपोज कमाया है और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, सैलरी दे दिए, कमीशन दे दिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ पार्टनर जो है कुछ प्रॉफिट जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके बाद कुछ आपने बैलेंस शीट ही छोड़ दिया। और ये जो बैलेंस शीट ही होता है कहाँ पे शो करते हैं, वो बैलेंस शीट में शो करते थे ना, याद है ना कि अगर यहाँ पे कैपिटल है पार्टनर का तो कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस नाम एप्रोप्रिएशन के नाम से आपने जितना प्रॉफिट नहीं बांटे हो वो प्रॉफिट एज इट इज बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से शो करते हैं। तो वो प्रॉफिट जो आपने पार्टनर में नहीं बांटे हो वो बैलेंस शीट और नेक्स्ट ईयर का बैलेंस भी। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों हो सकता है। Nature of items, in this account all items relating to the business and are charged against the profit shall be shown। यानी जो भी खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड है, खर्चे या इनकम सब कुछ, वो सब कुछ इसके अंदर लिखे जाते हैं। और इन दिस आइटम विच आर अप्रोप्रिएटेड इन नेचर कैन बी रिकॉर्डेड, यानी इसमें सिर्फ वही जो अप्रोप्रिएट से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, वही रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो कि मैंने बता दिया सिर्फ पार्टनर को जो देना है प्रॉफिट में जो बांटना है वही हिस्सा। पार्टनरशिप डीड अग्रीमेंट, यानी कि दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टनरशिप डीड एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आपको कोई पार्टनरशिप डीड की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का भी मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर बाहर से लोन लिए तो उस पर तो इंटरेस्ट मेंशन रहेगा कि इतना इंटरेस्ट देना। अगर पार्टनर से अगर फर्म ने कोई लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो उस रेट से चार्ज होगा, नहीं तो 6%, जो अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन साइलेंट रहने पे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको 6% के रेट से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपको पे करना पड़ेगा।
दिस अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट, ठीक है। यानी अकाउंट में कब बनाया जाता है, जब पार्टनरशिप डीड में जो लिखा गया है उसी के हिसाब से। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो ही, सैलरी कितना देना है तो ही, अगर कमीशन कितना देना है तभी ये बनेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं है तो हमने क्या सीखा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नॉट अलाउ नॉट अलाउ नॉट अलाउ। प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है, इक्वली बांटना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दोनों को समझने के लिए छोटा सा मैं एक मतलब यहाँ पे बताता हूँ अकाउंट के थ्रू। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आप खुद सोचिए कि आपने अगर बिजनेस शुरू किए तो बिजनेस को करने के लिए आप बहुत सारे खर्चा करते हैं ना, तो बहुत सारे खर्चे करते हैं, आपको सारे के सारे खर्चे P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखने हैं। एक बात बताइए, अगर मैंने ये रेंट पे लिया और मैंने यहाँ बिजनेस शुरू किया है तो रेंट मुझे देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? मैं क्या बोलूँगा कि भाई साहब मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मेरा प्रॉफिट होगा ना तो मैं आपको रेंट दूंगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं नहीं दूंगा। मैं वर्करों को हायर करूंगा, मैं बोलूँगा आ जाओ मेरे यहाँ पे काम करो, अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं आपको दूंगा, अगर प्रॉफिट होगा नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगा। कोई आपके पास काम करने आएगा? क्या आपको कोई घर कोई बिल्डिंग रेंट पे देगा? क्या नहीं देगा, क्योंकि जो रेंट पे आपको बिल्डिंग दे रहा है वो उसका बिजनेस है रेंट पे देने का, वो उससे कमाएगा, उसका खाने का कमाने का उसका जरिया जो है इनकम का वो रेंट है, तो आपको रेंट देना पड़ेगा, चाहे आप कमाओ या ना कमाओ। आप अपना किडनी बेच के लाओ या कहीं से भी लाओ, पैसा देना पड़ेगा। आप अगर वर्करों से काम करवाते हो, सर्विस लेते हो, तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको वो नहीं देखेगा कि आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो। तो इसका मतलब बिजनेस का ओनर ही तो होता है रिस्क बियर है, जो रिस्क ज़्यादा उठाता है वही तो ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस कमा सकता है। अब रिस्क जहाँ पे है वहाँ पे प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। तो इसका मतलब ये कि बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए आपने जो कुछ भी एक्टिविटी को हायर करने के लिए, जैसे मैंने वर्करों को हायर किया, ये बिल्डिंग को मैंने रेंट पे लिया, तो ये सब जो है मेरा कंपलसरी पेमेंट है, यानी कि चाहे वो उससे मेरा प्रॉफिट हो या ना हो कोई लेना देना नहीं है, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। उसी को कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, प्रॉफिट मेरा हो या ना हो पेमेंट करना पड़ेगा। इन सभी को कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, मतलब ये कि जब प्रॉफिट होगा तभी सबको मिलेगा। और ये किसके साथ किया जाता है? ये सिर्फ पार्टनर्स के साथ किया जाता है। यानी कि पार्टनर में, जैसे पिछले क्लास में हमने सीखा था कि जब प्रॉफिट होता है तो पार्टनर कहते हैं भाई मैंने कैपिटल इतना लगाया है तो कैपिटल में मुझे इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, सैलरी भी मिलना चाहिए, मैंने बहुत इतना काम किया है, मुझे कमीशन मिलना चाहिए। तो ये सारा कब होगा? जब प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट नहीं हुआ तो देख के स्माइल करना है। और ये कभी होगा? जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन जो है, ये तीनों चीज जो है किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट से रिलेटेड। और अग्रीमेंट, प्रॉफिट होगा और अग्रीमेंट है तभी वो बटेगा। मान के चलो प्रॉफिट हुआ, अग्रीमेंट नहीं है इन तीनों से रिलेटेड, तो भी नहीं बटेगा, क्योंकि नोट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी कमीशन नोट अलाउ। और अगर मान के चलो कि एग्रीमेंट में है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन देना है, बट प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो उस केस में भी पार्टनर को प्रॉफिट में से सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा, पार्टनरशिप डीड है, मेंशन है, उसमें पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि इस पार्टनर को इतना सैलरी कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, तो उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो समझ में आ गया होगा। तो फटाफट जरा देख लेते हैं क्या है मीनिंग। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस दैट इट इज एन एक्सपेंसेस फॉर द फर्म इज पेड, इट इज पेड वेदर द फर्म ऑन प्रॉफिट और इनकम लॉस। चाहे फर्म का प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई लेना देना नहीं है, ये कंपलसरी एक्सपेंस है, पेमेंट करना ही पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस दैट दे अलाउड इफ द फर्म ऑन प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यानी प्रॉफिट होगा तभी ये अलाउ किया जाएगा, नहीं तो नहीं। नेचर क्या? इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के पर्पज से जो है इसमें सारे के सारे एक्सपेंस जो है इसमें लिखे जाते हैं, यानी एक्सपेंस डेबिट साइड डिडक्ट किए जाते हैं इनकम में से, कि क्रेडिट से सारे के सारे इनकम है, सारे खर्चे घटाओगे तभी तो पता चलेगा ना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी यहाँ से जो नेट प्रॉफिट हमने कमाया उसी को डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट क्या करता है? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अकॉर्डिंग इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो भी खर्चे हैं बिजनेस के P&L में डेबिट साइड, और जो भी
प्रॉफिट को बांटना है पार्टनर में, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या चीज? सिर्फ 3 चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन, बस। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो नॉर्मल एक्सपेंस, सर क्या इतना ही एग्जाम्पल है? इसके अलावा सारे एग्जाम्पल, चाहे कैरेज आउटवर्ड हो, रेंट हो, ये सारे के सारे जो डेप्रिसिएशन है, ये सब आपका P&L में डेबिट साइड आता है। मैंने बस छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है 1-2, इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन पार्टनर्स, इंटरेस्ट लोन तो आप जानते ही हो P&L में डेबिट साइड आता है। पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी अगर पार्टनर से भी लोन लियो तो वो भी क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ना कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। याद रखना, अब फर्म बाहर वाले से लोन ले या पार्टनर से ले, दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा ही होगा। और क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, रेंट पेड टू अ पार्टनर। कई बार ये होता है कि फर्म जो है वो पार्टनर का ही, किसी पार्टनर का ही जो है घर या बिल्डिंग जो है रेंट पे ले लेती है, तो रेंट पेमेंट करना पड़ेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कंपलसरी पेमेंट, जैसे कि मैंने बताया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरीज कमीशन टू पार्टनर, ये आपका एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। ये कंपलसरी एक्सपेंस, कंपलसरी पेमेंट है, चाहे पेमेंट मतलब प्रॉफिट हो ना हो, पेमेंट करना पड़ेगा, और ये प्रॉफिट होगा तभी बटेगा। अब कुछ 2 और सिचुएशन है, उसको भी हम समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। कई बार ऐसा होता है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो फर्म ने पार्टनर को अगर लोन दिया है तो क्या करना पड़ेगा? 2 सिचुएशन है, या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, या नहीं लिखा होगा। अगर लिखा है तो उस रेट से चार्ज कर लेंगे। किस रेट से चार्ज कर लेंगे? एक बात बताइए, अब फर्म ने किसी को लोन दिया है, तो फर्म ने लोन दिया है, पार्टनर को दिया है, तो बताओ फर्म के लिए घाटा या फायदा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा? तो फर्म के लिए सर इनकम है, और फर्म के लिए जो भी इनकम होता है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्या करते हैं? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, यानी कि ये एक प्रकार से इनकम है। क्या है ये? इनकम है। यानी कि फर्म ने पार्टनर को जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। अब पैसा जिससे लेना होता है उसको क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं। यानी कि पैसा जिससे लेना है, डेबिट द रिसीवर कहते हैं ना, तो यानी कि डेबिट द रिसीवर कह लीजिए। यानी कि यहाँ पे हमें किससे पैसा लेना है? हमने यहाँ पे एक रूल समझना है कि पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट, पार्टनर से कुछ देना है तो क्रेडिट करना है। ठीक है, तो पार्टनर से अगर कुछ लेना है या पार्टनर से कुछ देना है पार्टनर को, तो उसके लिए पार्टनर से लेना है तो डेबिट, पार्टनर को कुछ देना है तो क्रेडिट। ये सिंपल भाषा में अगर मैं ये कहूँ कि ये तो इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम है गेन्स। आप किसी पर्सन से लेना है तो क्या है? डेबिट द रिसीवर। क्या? किस पार्टनर, क्या नाम है? पार्टनर का नाम लिखेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट लिखा जाएगा। सर ये कैपिटल और करंट अकाउंट का क्या लॉजिक है? ये कैपिटल और करंट अकाउंट जो आने वाले लेक्चर में हम समझेंगे डिटेल से कि सर ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में अंतर क्या है, कब कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, कब कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। ये तो ड्यू की एंट्री हो गई दोस्तों। अब ये अगर ड्यू की एंट्री हो गई है तो ड्यू की एंट्री के बाद जो है वो क्या करना है आपको? साल के एंड में ट्रांसफरिंग एंट्री भी होती है, क्लोजिंग एंट्री भी जिसे कहते हैं। तो ट्रांसफर एंट्री या क्लोजिंग एंट्री जो होता है वो क्या होता है? वो आपका जो भी साल के एंड में, अब देखिए फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जो भी होता है किससे चार्ज होता है? P&L अकाउंट से होता है ना। बट ये एक्सपेंस नहीं है दोस्तों, ये इनकम है। आप यहाँ देखिए ना कि फर्म ने किसी को लोन दिया है, तो लोन दिया है तो फर्म के लिए इनकम है, और इनकम को P&L अकाउंट में कहाँ पे शो करते हैं? क्रेडिट साइड। तो इसका मतलब P&L अकाउंट क्रेडिट होगा और वो इनकम है तो डेबिट, यानी कि क्या एंट्री हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कमाल है ना। तो ये क्लोजिंग, जो भी P&L इनकम होता है P&L में क्रेडिट साइड, तो ये एंट्री होगा। अगर ये पार्टनरशिप डीड है तो अब जरा देख लेते हैं। अ फर्म में गिव लोन टू अ पार्टनर, इट विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन एट द रेट अग्रीड अमंग द पार्टनर्स। यानी कि जिस रेट पे पार्टनरशिप डीड में यानी पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट हुआ है उस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। If partnership deed does not provide for charging interest on loan given or agreement to charge interest does not exist,
इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन लोन गिवन। हाँ जी, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और उस लोन पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, अगर पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, पार्टनरशिप डीड है, तो जिस रेट से अगर अग्रीमेंट हुआ चार्ज हो उससे ये एंट्री कर देंगे चार्ज करने का। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा गया, कोई फर्म ने पार्टनर को सीधा लोन दे दिया और कोई एग्रीमेंट बनाया ही नहीं गया, तो उस केस में क्या किया जाए, उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये एंट्री नहीं होगी। ये एंट्री कब होगा, जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया। कमाल है ना सर। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो क्वेश्चन साइलेंट रहता है, तब भी 6% के हिसाब से फर्म को लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है पार्टनर को। तो सर अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो क्या पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं लेना बनता है 6%? ना जी ना। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म को कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा 6% के रेट से, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो, और है तो फिर उस रेट से। पर अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस लोन पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। खेल खत्म। नेक्स्ट है आपका रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर का कोई पर्सनल जो है बिल्डिंग या घर होता है, तो पार्टनर को जो पर्सनल बिल्डिंग होता है उस पर्सनल बिल्डिंग को अगर बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अगर यूज किया जाता है, तो उस केस में कंपलसरी एक्सपेंस जो है वो पेमेंट करना ही पड़ता है। तो क्या है जरा देखते हैं। रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर इज ऑल्सो चार्ज against profit and not an appropriation of profit. It is a charge on profit because rent is payable to partners for letting the firm use his personal property for बिजनेस। यानी कि जो आपको पार्टनर ने पर्सनल प्रॉपर्टी जो अपने बिजनेस में यूज करने के लिए दिया है, तो उस पर आपको रेंट देना पड़ेगा। और रेंट देने की एंट्री क्या होती है, अच्छे से पता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू, अगर पेमेंट कर दियो तो कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, और अगर पेमेंट नहीं किए तो आउटस्टैंडिंग रेंट। कमाल है ना। ये तो एट द टाइम ऑफ एक्सपेंसेस इनकम, और ये कंपलसरी पेमेंट होता है। मैंने बताया ना शुरू में ही कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा आता है, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट वाला चीज कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसका मतलब आप अगर किसी बिजनेस करने के लिए किसी से भी, चाहे पार्टनर से आप बिल्डिंग रेंट पे ले लो या किसी बाहर वाले से, फर्म को कंपलसरी पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। अब ये नहीं कि फर्म प्रॉफिट कमाएगी तभी पेमेंट करेगी, ना जी ना। प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्क नहीं पड़ता है। आप पार्टनर्स का अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो बिजनेस में, तो उसके बदले में आपको रेंट देना पड़ेगा, कंपलसरी है एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस जो लॉसेस, उस एक्सपेंस का नाम है रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू पैसा गया तो ये, और अगर आउटस्टैंडिंग रेंट अगर नहीं दिए हो तो देना पड़ेगा लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। ये तो ये हो गया। अब क्लोजिंग एंट्री क्या होती है इसकी, क्लोजिंग एंट्री तो आपका हो जाएगा, क्योंकि खर्चा है ना तो पीएनएल से चार्ज होगा, तो यानी कि पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा आपका, रेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कमाल है ना। तो रेंट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये आपका कंप्लीट। तो ये आज का लेक्चर जो है जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अंतर हमने समझ लिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब ही हमने समझ लिया, ये इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर हमने समझ लिया, और रेंट पेड एंड पेबल टू अ पार्टनर भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों आज हमारा फंडामेंटल पार्टनरशिप फॉर्म का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अभी बाकी के 14 और लेक्चर आने हैं, सारा का सारा डिटेल से लेक्चर होगा, तो घबराना नहीं है। एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।